तस्मै कृष्णायात्मकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत् क्रीडति यो यत्र तदनं कामरूपेण स्त्रीभावादभावितोऽपि मोहयन्मूलरूपेण अपूर्णसेभ्यः देवसः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं कण्ठामम्। आज का सत्संग सत्र थोड़ा विलंब से हो रहा है और अपना जो विषय है सुमार की शरण समर्पण सेवादि निरूपण रचयिता शरीराचरण पुनरावर्तन के क्रम में, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस ग्रंथ में सिद्धांत शतक ग्रंथ है। ये 100 श्लोकों का ये ग्रंथ है और इसमें सारे प्रकार शरीराचरण ने इसमें समाहित किए हैं। समग्र सिद्धांत मुक्ति मार्ग का इसमें समाहित किया है। अलग अलग विषयों पर आपने चर्चा करी है। सेवा का विचार क्या है, सेवा विधि क्या है, सिद्धांत क्या है, शरणागति, समर्पण, गुरु और जप पाठ के प्रकार क्या है, गृहस्थाश्रमियों के धर्म क्या है। अब ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासियों के धर्म की बातें जो सिद्धांत हैं वो कर रहे हैं। और अब आगे के क्रम में 86वां श्लोक की दूसरी पंक्ति से प्रारंभ करेंगे। भार्या आदि प्रतिकूल्ये तु भिन्न त्यागो विधीयते त्यक्त्वा स्वभवनं गत्वा यत्र भागवता जनाः तै स्थाने तदीयाश्च कृष्ण सेवा तथा प्रिया कृष्णार्थी सर्वथा त्यक्त्वा गृहं जनबाधकम् तैः सहैव वसेत् कृष्ण सेवा कृति कथादिति। अनुवाद: सेवा से प्रतिकूल भार्यादि का त्याग करके अर्थात अपने घर का त्याग करके जिस स्थल में भगवत यजन रहते हों ऐसे हरि के स्थान में जाकर श्री कृष्ण की सेवा और कथा जिन्हें अत्यंत प्रिय हो ऐसे भगवत जहाँ हो स्थान में जाकर ऐसे भगवान मंदिर में रहकर मात्र श्री कृष्ण रूप अर्थ की अभिलाषा से युक्त होना, सेवा में बात करने वाले घर का सर्वदा त्याग करना, भगवदियों के साथ रहकर श्री कृष्ण की सेवा कथा आदि में तत्पर। सन्यासियों के धर्म की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं और सन्यासियों के धर्म में खास करके देखो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, इन तीनों की जब चर्चा कर रहे हैं तो ये जरूर आज्ञा कर रहे हैं कि सबसे अनासक्ति का भाव हमें रखना चाहिए। देखो ये सन्यासियों के लिए ही बात नहीं है, ये हम सबके लिए बात। हमें अनन्यासक्ति अलौकिक में रखनी है, प्रभु में रखनी है, प्रभु के चरणों में रखनी है, महाप्रभु जी के चरणों में रखनी है। और अनासक्ति वो हमें लौकिक में रखनी है। और जिसमें भी प्रतिकूल, जहां पर हमारा प्रिय ही क्यों ना हो लेकिन वो प्रतिकूल। देखो महाप्रभु जी तो भी आज्ञा करते ही हैं, पुत्रे कृष्ण प्रिय रति के पुत्र आदि, संतान आदि माने जो हमारे आत्मीय हो, हमारे प्रिय हो, वो भी हमें प्रिय कब हो? जब वो कृष्ण को प्रिय हो, जब उनको कृष्ण प्रिय हो और कृष्ण को वो प्रिय हो, तब उनसे प्रेम या उनसे कोई विशेष संबंध रखना चाहिए। नहीं तो अनासक्ति का भाव, और साथ साथ में हमें केवल और केवल मात्र इस बात का विचार रखना चाहिए कि इनका पोषण हमारा कर्तव्य, हमारा परम धर्म है। हम अपने धर्म से न चूकें, लेकिन अपने धर्म का निभाव करते करते, उसका पालन करते करते यदि ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि हमें भगवत सेवा से विमुख होना पड़ रहा, वो परिस्थिति में तो हमें विचार करना पड़ेगा और हमें निश्चित तौर पर हमें अनासक्ति का भाव जो है वो
डेवलप करना चाहिए हमारे भीतर। तो कोई अनासक्ति का भाव सुन करके सबको ऐसा लगता है कि देखो ये क्यों अनासक्ति की बात कर, जब लौकिक में ही रहना है, परिवार के साथ ही रहना है, तो अनासक्ति से क्यों रहना, उनके साथ आसक्ति से क्यों नहीं रहना, क्यों जुड़ाव नहीं रखना। तो जुड़ाव रखने की मना नहीं, लेकिन जुड़ाव की एक लिमिट है। देखो आसक्ति कभी कभी स्वार्थवश भी होती है, लौकिक में ज्यादातर स्वार्थवश आसक्ति होती है, अलौकिक में मतलब प्रभु से ही केवल निस्वार्थ आसक्ति का भाव हो सकता है, अन्यथा तो हो ही नहीं सकता। इन सूक्ष्म बातों का विचार जरूर करिए। तो अनासक्ति का भाव हमें इसलिए रखना है। देखो अनासक्ति का भाव रखने पर भी, देखो ये बात बहुत अच्छी अभी याद आई मुझे कि अनासक्ति का भाव रखने पर भी हमें अपना कर्तव्य नहीं भूलना है। और अनासक्ति के भाव से सबसे ज्यादा बड़ा जो लाभ होगा वो क्या होगा पता है? सबसे बड़ा लाभ हमें ये होगा अनासक्ति के भाव से कि हमारी निस्वार्थता कहीं ना कहीं आएगी। देखो हमें कुछ लेना नहीं है, हमें कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी हम अपना कर्तव्य निभाव कर रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, निस्वार्थता है। एक विचार ये भी रखना चाहिए, अनासक्ति का भाव कोई बुरा भाव नहीं है। अनासक्ति का मतलब इग्नोरेंस नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना। अनासक्ति का मतलब जो है उसको इग्नोरेंस पे मत डालो, लेकिन अपनी आसक्ति जहां पर है वहां पर विशेष ध्यान दो, ये अनासक्ति का मतलब। तो हमारी भगवत आसक्ति इतनी दृढ़ करनी है कि अनासक्ति का भाव अपने आप सबके प्रति, लौकिक के प्रति आ जाए, लेकिन हमें त्याग नहीं करना है। त्याग बहुत ही उत्तरावस्था में बताया है। यहां पर क्या आज्ञा कर रहे हैं? सेवा से प्रतिकूल भार्य आदि का त्याग करके। सेवा से प्रतिकूल भार्य आदि मतलब फैमिली, भार्या का अर्थ जो है वो अपनी पत्नी से होता है, अपनी पत्नी, स्त्री आदि मतलब परिवार आदि की बात कर रहे हैं। अर्थात अपने घर का त्याग करके जिस स्थल में भगवरीय जन रहते हो, ऐसे हरि के स्थान में जाकर कृष्ण की सेवा और कथा यह अत्यंत प्रिय हो, ऐसे भगवदियों के साथ वो जहां हो उस स्थान में जाकर ऐसे भगवान मंदिर में रहकर मात्र श्री कृष्ण रूप अर्थ की अभिलाषा से युक्त होना चाहिए। कृष्ण से युक्त अभिलाषा रखनी, अपेक्षा रखनी, कृष्णार्थी, देखो कितना सुंदर यहाँ पे शब्द गिरिराज जी ने आज्ञा कही, कृष्णार्थी सर्वथा त्यक्त्वा गृहं भजन बाधकम। देखो आजकल के समय में कोई कृष्णार्थी अगर बनता है, कृष्णार्थी मतलब वो कृष्ण के लिए ही सब कुछ करना चाहता है, कृष्ण के लिए ही जीना चाहता है, कृष्ण के सिवा कुछ नहीं चाहता, उसपे सबको ऑब्जेक्शन होता है, सबको प्रॉब्लम होती है। लेकिन कोई लोकार्थी होता है जो लौकिक में बहुत युक्त होता है, उसके लिए लोग क्या कहते हैं? देखो बड़ा अपना धर्म निभा रहा है, इतनी जिम्मेदारी से अपनी फैमिली का निभाव कर रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात लग रही है क्योंकि वो अपने लौकिक का निभाव कर रहा है, वो लौकिक को अपना मानता है, इसलिए अच्छी लग रही है बात। लेकिन इसी संदर्भ में अगर देखने जाए कि कोई अगर भक्त प्रभु को अपना मानता है, कृष्ण को अपना मानता है, तो उसके लिए लोकार्थी नहीं है, वो कृष्णार्थी है। तो कृष्णार्थी के लिए देखो आजकल का तो ऐसा समय है कि पति और पत्नी अगर फैमिली में खुश नहीं है, अगर फैमिली से संतुष्ट नहीं है, तो वो अलग होकर के रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज का जो कंसेप्ट है वो कैसे आया? वो इसीलिए तो आया, આપણને એકબીજાની સાથે ફાવતું નથી, હવે શું કરવાનું? વડીલો હોય, સાસુ સસરા હોય, આપણને ન ફાવે। ગુજરાતીમાં તો હવે એવું બી સાંભળીએ છીએ કે લોકો હવે ડસ્ટબિન બી કહે છે સાસુ સસરાને। તો એ પરિસ્થિતિમાં શું કરવાનું? આપણે અલગ થઈને રહીએ,
આપણે અલગ રહેવાનું, આપણને ન ફાવતું તો આપણને અલગ રહેવાનું, બરાબર છે. अब समाज क्या कहेगा, अरे देखो ये तो इनको तो चिंता नहीं है, पढ़ी नहीं है, माता पिता को छोड़ दिया, बेचारे इतने बुजुर्ग हैं, इतने बड़े हैं, उनका विचार नहीं है, उनका कौन ध्यान रखेगा, अलग जाके देखो रह रहे हैं और अपना सब कर रहे हैं, ये तो स्वार्थी है अथवा ये लोकार्थी है. भले वहां पर बुराई हो रही है, लेकिन जो लोकार्थी है, जो अपनी फैमिली की चिंता करके या अपने स्वार्थ की जो नाम देना चाहो या लोकार्थी बन के वो अलग हुआ, अपने माता पिता से ही अलग हुआ, अपने कर्तव्य से वो हट गया, तो भी उसे मन में ये विचार नहीं आता है कि मैंने गलत किया. उसे मन में क्या आता है विचार कि भाई हमें सुखी रहना चाहिए, हमें सुखी रहने का अधिकार नहीं है क्या. ऐसे ही अगर कृष्णार्थी को विचार आता है, जैसे लोकार्थी को विचार आने पर आजकल तो लोग बोल देते हैं कि चलो अच्छा हुआ, આપણે કહીએ ને ભાઈ નહોતું ફાવતું, જુદા થઈ ગયા ને સારું, મગજ મારી મટી, આજા પટી. तो कृष्णार्थी अगर कृष्ण के लिए कुछ करता है तो उसके लिए क्यों हम स्वीकार नहीं है, उसके लिए हम क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे. यहाँ पर वो कृष्णार्थी की बात हो रही है. जी उस कृष्णार्थी की बात कर रहे हैं जो लौकिक में पड़ा हुआ जीव है ना, उससे एग्जाम्पल हमें लेकर के और कृष्णार्थी को समझना पड़ेगा. वो कृष्ण के पीछे इतना मग्न है, कृष्ण के लिए जीना चाहता है, जैसे वो लोकार्थी अपने परिवार के लिए जीना चाहता है, अपनी पत्नी के लिए, बच्चे के लिए जीना चाहता है, जैसे कृष्णार्थी सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए जीना चाहता है. कृष्णार्थी बनना, इसमें क्यों तकलीफ होती. लोकार्थी बनने में अगर तकलीफ नहीं है तो कृष्णार्थी बनने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए. अगर लोकार्थी में तकलीफ हो रही है तो फिर कृष्णार्थी में तकलीफ हो तो एक बार समझ में भी आएगा. यहाँ पर वो कृष्णार्थी की बात कर रहे हैं. कृष्णार्थी सर्वथा त्यक्त्वा गृहं भजन बाधकम. जैसे लौकिक में कोई बाधा उत्पन्न हुई तो चलो अलग हो जाते, ऐसे कृष्णार्थी को भजन में कोई बाधा उत्पन्न हुई, उसके लिए हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं, उससे भी अलग हो जाना चाहिए. कहाँ रहना चाहिए, जहां पर भगवती हो, जहां पर केवल और केवल ऐसे जीव हों जिन्हें सेवा और कथा, हरि सेवा, इसके सिवा उनको कुछ न सूझे, ऐसे स्थान पर जा करके रहें, अथवा भगवान मंदिर में ऐसे जा करके रहें. हरि स्थाने तदीयाश्च कृष्ण सेवा कथा प्रिया. कृष्ण के अर्थ की अभिलाषा से युक्त होकर रहना है, सेवा में बाध करने वाले घर का सर्वदा त्याग करना है, भगवदियों के साथ रहकर श्री कृष्ण की सेवा कथा आदि में तत्पर होना है. वैष्णवों, ये वचनों से हृदय जी ने तो ये वानप्रस्थ, सन्यासी, ब्रह्मचारी इत्यादि के संदर्भ में ये सारी बातें कही है, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा इसके ऊपर हमें अपने परिप्रेक्ष्य में क्या समझना चाहिए. कृष्णार्थी होने से हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए. हाँ, बशर्त है कि हमें आंतर मन से ये प्रेरणा है कि हमें कृष्णार्थी बनना है. बीजानी चढ़ावણીમાં આવીને નહીં, બીજાની દેખાદેખી કરીને નહીં, आंतर मन से भगवत प्रेरणा है कृष्णार्थी बनके रहना है. लोकार्थी बनके जब रह सकते तो कृष्णार्थी बनके क्यों नहीं रह सकते. ये आज्ञा श्री रायचरण करते हैं. भगवतियों के साथ रहकर श्री कृष्ण की सेवा कथा आदि में तत्पर रहना चाहिए, ये आज्ञा हृदय जी की है. भगवतियों का संग करें. भगवदीय भी वो हैं, बार बार इस बात को दोहराऊंगा, भगवदीय वो हैं महाप्रभु जी की आज्ञा के अनुसार कथा सत्संग करें. श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का बाद होता हो ऐसे सत्संग में जा करके या ऐसे सत्संग में रुचि ले करके महाप्रभु जी के सिद्धांतों का, महाप्रभु जी की आज्ञाओं का बाद होता हो,
ऐसे सत्संग, ऐसी कथा का कोई तात्पर्य नहीं है। ऐसी कथा का या ऐसे पाखंडियों का सर्वथा त्याग करना चाहिए। जो महाप्रभु जी की आज्ञा की बात करे वो पुष्टि मार्गीय है। महाप्रभु जी की आज्ञा से जो विपरीत बात करे उसका संग तो दुष्ट संग करके जानना, ऐसे हृदय जी ने भी शिक्षा पत्र में आज्ञा करी। इसका जरूर विचार करना चाहिए। और कृष्णार्थी हो तो बस कृष्ण के लिए जीव, कृष्ण का बन के जीव, कृष्ण के साथ जीव, सेवा करें तो कृष्ण के साथ जीव। तो ये सुंदर बातों का जरूर ध्यान रखें। कृष्णार्थी बने। लोकार्थी से एग्जाम्पल ने अगर कृष्णार्थी बनने में कोई पूर्वाग्रह कोई आ रहा है या कोई विचार आ रहा है, लोकार्थी से एग्जाम्पल ने और कृष्णार्थी बने। लोकार्थी कितना इन्वॉल्व हो जाता है लौकिक, कृष्णार्थी क्यों कृष्ण में इन्वॉल्व नहीं हो सकता? इन्वॉल्व हो सकते। इन बातों का विचार। अब ग्रंथ का क्रम हम यहीं तक लेकर के आगे प्रश्नोत्तरी का जो प्रकार है उस पर हम विचार करेंगे। आज प्रश्न में सोलहवां प्रश्न आपके एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप में जो प्रश्नों की सूची है इसमें प्रश्न नंबर 16 भरत भाई मेहता ने वो प्रश्न किया है। और भरत भाई ने जो प्रश्न किया है तदंतर्गत प्रभु एक प्रश्न છે જે મને સમજ નથી પડતી તો કૃપા કરી મારી મૂંઝવણનું સમાધાન કરશો એવી મારી આપને વિનંતી। પ્રભુ મારા પ્રશ્ન પૂછવામાં કઈ ભૂલ થતી હોય તો ક્ષમા કરજો। ક્વેશ્ચન સ્વકીય અને પરકીય બંને શબ્દો ભાવાર્થ સમજાવશો। स्वकीय स्वामी जी और परकीय स्वामी जी अथवा परकीय सखियों भावार्थ समझावशो एवी आपकी कृपा। ये भरत भाई का प्रश्न है कि स्वकीय और परकीय स्वामी जी या स्वकीय और परकीय भाव इनका अर्थ क्या है, उनका मतलब क्या है? तो देखो पहले तो मैं ये कहूंगा स्वकीय बहुत सामान्य अर्थ अपन मानते हैं, सामान्य अर्थ अपन लेते हैं। स्वकीय माने क्या? जो अपना हो, जो खुद का हो। परकीय माने क्या? जो स्वकीय ना हो वो परकीय। स्वकीय माने क्या? स्वकीय माने इट रिलेट्स टू फीमेल। जब स्वकीय कहा जाता है तो मेल, स्वकीय कहा जाता है तो फीमेल। जैसे परकीय कहा जाता है तो मेल, परकीय कहा जाता है तो फीमेल। तो ये स्वकीय और परकीय के ये बहुत सामान्य अर्थ है। स्वकीय स्वामी जी और परकीय स्वामी जी क्या, या स्वकीय भाव और परकीय भाव? देखो रामदास जी कृत जो पंच मंजरी है उनमें इसका बड़ा ही सुंदर उल्लेख आता है। और रसमंजरी के अंतर्गत जो है वो 3 प्रकार के नायिकाओं के भेद जो है वो बताते हैं। मैं इनका तात्पर्य समझाने का अवश्य प्रयत्न कर रहा हूं। ये विषय जो है, ये जो प्रश्न जो है उस पर मैंने कई बार विचार भी किया है, लेकिन मुझे इसके जो सरल शब्द या सरल इसका जो एक मार्ग है समझाने का वो मुझे बहुत समय से मिल नहीं पा रहा था। अब जाकर के मैंने थोड़ी और कोशिश की है तो मैं और इसे सहज रूप में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं आप सबको। मुझे मालूम नहीं है कि ये कितना आप सबको ध्यान में आए, लेकिन अगर ध्यान में नहीं आता हो, खास करके प्रश्नकर्ता भरत भाई मेहता को, तो वो वापस इस पर अपना जो समझ नहीं आया हो उस पर प्रश्न कर सकते हैं। तो रसमंजरी के अंतर्गत यहाँ पर आज्ञा करते हैं प्रथम स्वकीय बहुर परकीय एक सामान्य बखानी त्रिया।
यहाँ पर कहा कि 3 प्रकार की युवतियां या 3 प्रकार की नायिकाएं होती हैं। रस शास्त्र की ये बात हो रही है। यहाँ पर नायक और नायिका, इनके भेद, इनके प्रकार, ये सारे बताए जाते हैं। तो 3 प्रकार की युवतियां या 3 प्रकार की नायिकाएं जो बताई गई हैं, उसमें एक तो स्वकीया बताया, दूसरा परकीया बताया, और तीसरा न स्वकीया है न परकीया है, उसे त्रिया बताया। तो ये प्रकार जो है वो रसमंजरी में ने यहाँ पर उल्लेखित है, इसको उल्लेख किया है। और अब इसका अर्थ अपन समझने का प्रयत्न करते हैं। जो प्रश्नकर्ता ने जो जिस हेतु से ये प्रश्न किया है, ये क्या होता है। तो स्वकीया અને પરકીયા બંને શબ્દનો ભાવાર્થ मैंने समझा दिया। स्वकीया क्या है, परकीया क्या। अब हमें ये लगेगा कि स्वकीय माने अपना, परकीय माने पराया। पहले ये समझने की आवश्यकता, पराया नहीं है, वो भाव है, वो भाव है। और वो भाव क्यों है? स्वकीय स्वामीजी અને परकीया स्वामी अथवा परकीया सखीनो भावार्थ। अब स्वकीय स्वामी जी माने क्या? देखो, अपने यहाँ पर स्वकीय स्वामी जी माने श्री राधिका जी को, मुख्य स्वामी जी को बताया गया है। परकीय स्वामी जी जो है वो श्री चंद्रावली जी को बताया गया है। और ये दोनों ही भाव अपने आप में बहुत ही सुंदर प्रकार से अपने यहाँ पर लीलाओं में, वसंत की लीलाओं में इत्यादि में, दान लीला इत्यादि में, इन सबके बड़े ही सुंदर उल्लेख मिलते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो स्वकीय स्वामी जी और परकीय स्वामी जी का जो प्रकार है, वो भाव रूप है। अपना और पराया नहीं मानना। स्वकीय का अर्थ यहाँ पे ये लेना है श्री राधिका जी के स्वामी जी, और परकीया का भाव का अर्थ जो है वो ये लेना है कि चंद्रावली जी का। अब परकीया जब भाव की बात, देखो स्वकीय तो सामान्य समझ गए कि भाई अपना। परकीया क्या है? परकीया एक ऐसा भाव है कि जहां पर एक बहुत अच्छा, आपने शायद एक मुहावरा सुना होगा, चिराग तले हमेशा अंधेरा हो। जहां पर दिया जल रहा है, जहां पर चिराग जल रहा है, उसके बहुत पास में चले जाओ, कुछ भी दिखना बंद हो जाएगा। हमें ऐसा लगेगा कि भाई जहां पर दिया जल रहा है उसके जितने पास जाओगे उतनी रोशनी ज्यादा मिलेगी, लेकिन ज्यादा पास जाओगे तो अंधेरा छा जाएगा आंखों में, और पास जाओगे तो जल जाओगे। तो ये एक बहुत सामान्य सा प्रकार है। और इसमें खासकर ये समझने की आवश्यकता है कि परकीय भाव में रस ज्यादा हो। देखो, रस का अर्थ क्या है? आनंद ज्यादा होता है। प्रभु को परकीय भाव से रिझाने वाली सखी और प्रभु को स्वकीय भाव से रिझाने वाली सखी, ये दोनों ही सखी हैं। प्रभु तो सर्व रसों के भोक्ता हैं, सर्व भावों के भोक्ता हैं। रसो वैसह, ये प्रभु हैं। तो जब रसो वैसह प्रभु होंगे तो हर रस का प्रभु पान करेंगे, हर रस के प्रभु भोक्ता हैं। तो स्वकीय भाव के भी प्रभु भोक्ता हैं। कोई सखी, कोई जीव स्वकीय भाव से प्रभु को रिझाते हैं, आनंद करवाते हैं, और कोई जीव परकीय भाव से प्रभु को रिझाते हैं और आनंद करवाते हैं। देखो, स्वकीय भक्त नहीं है, परकीय भक्त नहीं होता। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन आ जाता है। हम क्या करते हैं, हम सखी और भक्त को एक मान लेते। देखो, ये परकीय सखी है और ये स्वकीय सखी। सखी और भक्त एक नहीं है। भक्त या सेवक जो है वो अलग है।
भक्त हो, सेवक हो, वो सब ठाकुर जी के अपने ही है, लेकिन भाव का भेद है, भाव का भेद है। देखो, किसी का भाव पद्मनाभ दास जैसा हो सकता है, किसी का भाव पद्मा रावल जैसा भी हो सकता है। देखो 84 विष्णु की वार्ता में दोनों ही जीव अपन को देखने को मिलेंगे। पद्मनाभ दास कोटि में विरले बताया कि तो करोड़ों में एक है, ऐसा भाव कहां पर प्राप्त होगा। और एक पद्मा रावल भी है, पद्मा रावल द्वारका लीला के जीव हैं, रणछोड़ जी में आसक्ति है। पद्मा रावल को रणछोड़ जी के सिवाय कोई स्वरूप की सेवा नहीं करनी है, लेकिन पद्मा रावल को जब श्री महाप्रभु ने शरण में लिया तो कैसे लिया, वो प्रसंग बड़ा ही रोचक है। महाप्रभु जी ने, आपने स्वयं ने रणछोड़ जी के स्वरूप में पद्मा रावल को दर्शन दिए, उसके बाद में पद्मा रावल शरण में आए। महाप्रभु जी के स्वरूप में, महाप्रभु जी के स्वरूप के दर्शन करके भी उनको शरण में आने के लिए प्रेरणा नहीं हुई। महाप्रभु जी ने रणछोड़ जी के स्वरूप से दर्शन दिए, तब तेई यही यही तेई कछु न संदेह वो मानते हुए और पद्मा रावल शरण में आए। पद्मनाभ दास जैसे भी हैं अनन्यासक्त, महाप्रभु जी के एक वचन पर आजीविका का त्याग कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अब व्यावृत बन गए। तो कहने का अर्थ ये कि भक्त तो स्वकीय ही होता है, भाव देखो अलग अलग, कहीं पे पद्मनाभ दास जैसा भाव होगा, कहीं पे पद्मा रावल जैसा भाव होगा। दोनों ही जीव महाप्रभु जी के तो हैं, हमें दोनों में भेद नहीं मानना चाहिए, तरीके अलग अलग है। तो स्वकीय और परकीय भी भाव अलग अलग है। हमें ऐसा मानना चाहिए कि देखो प्रभु तो दोनों ही भाव से, दोनों ही जीवों के भाव से प्रभु तो आनंद करते रहते, भोगी भोग करत सब रस को। तो प्रभु के स्वरूप की क्या बात करी जाए और ऐसे ही प्रभु के जीव हैं उनकी क्या बात करी जाए। ये भाव का भेद है, स्वकीय भाव और परकीय भाव। तो ये भाव का भेद, ये भी मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं सरलतम शब्दों में। स्वकीय, स्वकीय भाव से प्रभु को रिझाना मतलब क्या हो, प्रभु का ही बन के रहना, प्रभु जैसे बोले वैसे करना। सामान्य शब्दों में मैं ये बातें समझा रहा हूं, मैं कोई बड़ी व्याख्याओं पर नहीं जा रहा हूं। रसमंजरी में उनके भी प्रकार दिए गए हैं, उस पर हमें नहीं जाना है, क्योंकि वो सारे प्रकार समझने में शायद जटिल हो सकते हैं, इसलिए ऐसा मेरा विचार है। तो स्वकीय, प्रभु जैसा बोले, प्रभु को जैसा अनुकूल हो ऐसा करना। प्रभु बोले दिन तो दिन और प्रभु बोले रात तो रात। स्वकीय, सब कुछ स्वकीय, आत्मीय, परकीय। देखो स्वकीय में सिंपल वे में, सिंपल तरीके से समझाऊं, प्रभु से कोई गैप न रखो, स्वकीय। और परकीय, स्वकीय सखी वो है, और परकीय, परकीय जो है वो थोड़ा थोड़ा गैप। कहते हैं चिराग तले उसे अंधेरा लगता है तो थोड़ी चिराग से दूर रहे, ताकि रोशनी अच्छी मिले, ताकि प्रभु को वो अलग प्रकार से आनंद दे सके। जब सब रसों के प्रभु भोक्ता हों तो केवल स्वकीय भाव से प्रभु को आनंद कैसे मिलेगा। तो परकीयाएं भी आनंद देती, और रसशास्त्र तो बड़ी ही सुंदर बात बताता है, रसस्तु परकीयाम एव, ऐसे समझाता है कि रस तो परकीया में ही है। देखो आप अपने फैमिली मेंबर से, आप अपने आत्मीय से, अपने रिश्तेदार से इतना खुल करके बात नहीं कर सकते जितने अच्छे तरीके से आप अपने मित्र से खुल करके बात कर सकते। वहां पर गैप है, वाई? बिकॉज वो जो अपना मित्र है, अपना फ्रेंड है, वो हमें जज नहीं करता, सिर्फ हमारी बात सुनता, हमारे साथ रहता, वो हमें जज। शास्त्र ये बात बताता है। रसस्तु परकीया में चंद्रावली जी
परकिया भाव से प्रभु को रिझाती है। देखो दोनों ही स्वामिनी जी प्रभु की ही है, भाव अलग अलग है। ऐसा नहीं मानना कि ये अलग है वो अपनी, ऐसा नहीं। दोनों ही स्वामिनी जी प्रभु की, भाव अलग है। किस भाव से कौन रिझाता है प्रभु को, ये महत्व की बात है। रसस्तु परकिया में, वह परकिया भाव में रस ज्यादा है, प्रभु को आनंद ज्यादा मिलता है। तो इस भाव से भी चंद्रावली जी इस भाव से प्रभु को रिझाती, स्वामी जी, मुख्य स्वामी जी स्वकीय भाव से प्रभु को रिझाती। ये इसका तात्पर्य है, स्वकीय भाव और परकिया। परकिया भाव थोड़ा गैप रख कर, वो कहते हैं ना, छुप छुप के मिलना और मिल मिल के छुप, तो परकिया। और स्वकीय भाव मिले तो मिले और छुपे तो छुप। આપણે કહીએ ને ગુજરાતીમાં તળ ને ફળ, એવું नहीं, परकिया होती है वो छुप छुप के मिलती है और मिल मिल के छुप। ये भी एक आनंद, ये बहुत महत्व की बात है। ये भाव को समझना बड़ा ही महत्व का भाव है। भक्त नहीं मानना कि ये स्वकीय भक्त है और ये परकीय भक्त है, या भक्ति में कोई भेद, भक्ति में भेद नहीं है, प्रकार में भेद। कोई कीर्तन गा करके ठाकुर जी को रिझाएगा, कोई श्रृंगार करके ठाकुर जी को रिझाएगा, कोई सामग्री से ठाकुर जी को रिझाएगा, कोई अपनी कला से, कोई फुलघर की सेवा करके, कोई सागर की सेवा करके, कोई भंडार की सेवा करके। प्रभु की तो सब सेवा उत्तम है। ऐसा अगर कोई पूछे कौन सी सेवा उत्तम है, तो प्रभु की सब सेवा उत्तम है। तो सेवा प्रभु की है। प्रभु को कैसे आनंद मिले वो महत्व की बात है। सेवा कौन सी है वो महत्व की बात नहीं है। प्रभु को कैसे आनंद मिल रहा है, छोटी सी भी सेवा होगी। देखो प्रभु रूपा पोरिया के कीर्तन सुनते, रूपा पोरिया इतना बेसुरा गाते कि उनकी जो गायन कला की बात करें, तो वो जब गाना शुरू करते तो लोगों को नींद आती हो ना तो नींद उड़ जाए, ऐसा गाते। लेकिन श्रीजी बाबा को उसी से आनंद मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु को रिझाया कैसे जाए। परकिया भाव से भी अगर प्रभु बेचते हो तो परकिया भाव से भेजाओ, स्वकीय भाव से बेचते हो तो स्वकीय भाव से भेजाओ। प्रभु को रिझाना है, महत्व की बात है। ये स्वकीय भाव और परकीय भाव है। स्वकीय सखी और परकीय भाव रूप सखी। सखी स्वकीय और परकीय से भी ज्यादा भाव स्वकीय और परकीय। मैंने जैसे कि कहा, मिल मिल के छूटना और छुप छुप के मिलना परकीय। स्वकीय जो है अपने तंड फल जो भी है हम दे रहे, ये बात। परकिया जो होगी वो आएगी जाएगी, नखरे दिखाएगी, कहने का तात्पर्य वो परकिया। देखो इसकी व्याख्या तो नंददास जी ने जो करी है उसका तो कोई मुकाबला नहीं हो सकता, लेकिन मैंने सामान्य शब्दों में ये समझाने का प्रयत्न आपको किया। मुझे आशा है कि प्रश्नकर्ता को उनके प्रश्न का उचित उत्तर मैंने दिया होगा। इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न कृष्णा राजा जी ने किया है। कृष्णा राजा जी ने ये प्रश्न किया है शिक्षा पत्र में से, स्वकीय भाव और परकीय भाव में जो आभरण धराते हैं ठाकुर जी, जो श्रृंगार धराते हैं, उसका उल्लेख हृदयाचरण करते हैं। शिक्षा पत्र 2 के 3 श्लोक में कहा है कि मकराकृत कुंडल स्वकीय भक्त के मनोरथ सु प्रभु धरत और मयूराकृत परकिया भक्त के मनोरथ सु धरत। स्वकीय श्री स्वामिनी जी को स्वरूप और परकिया श्री चंद्रावली जी, यह भावना विस्तार रूप से समझाएं। तो श्री राजा जी ने ये जो प्रश्न किया है, देखो आभरण के भी अलग अलग भाव, श्रृंगार जो है वो अलग अलग भावों प्रकट करता है। और कुंडल जो प्रभु धराते हैं कर्ण में, अपने कान में, अपने
उसके कई प्रकार के कुंडल आते हैं, विशेष करके मकराकृत, मयूराकृत, ये दोनों विशेष कर दिखाते हैं कुंडल। मकराकृत माने मकर, माने मगरमच्छ के आकार के कुंडल, और मयूराकृत माने मयूर, माने मोर के आकार के। ये दोनों ही कुंडल प्रभु विशेष करके। तो हरिराय चरण ऐसी आज्ञा करते हैं कि मकराकृत कुंडल स्वकीय भक्त के मनोरथ सुता। अब ये स्वकीय या स्वकीय भक्त के मनोरथ से प्रभु धरा दें, इसका क्या अर्थ? देखो, जैसा कि मैंने बताया, भक्त तो वही है, लेकिन उसका स्वकीय भाव है, उसके भाव से प्रभु मकराकृत कुंडल धराते हैं। तो ये मकराकृत कुंडल और स्वकीय का जो मेल जो है, ये कैसे बैठा? तो बड़ी सुंदर बात है कि जो मगर जो होता है, मगरमच्छ जो होता है, उसकी पकड़ जो है वो बड़ी जबरदस्त होती है। वो अगर किसी को पकड़ ले, कुछ भी हो जाए वो छोड़ेगा। उसकी पकड़ से छूटना लगभग नामुमकिन है, लगभग नामुमकिन। पकड़ बहुत गजब की होती है, उसकी पकड़ इतनी गजब की है, वो कोई छूट नहीं सकता उसकी पकड़ से। स्वकीय भक्त जो है, ऐसे प्रभु को पकड़ के रखते हैं कि वो कभी छूट नहीं सकते प्रभु। जैसे कि स्वामी जी, अब आगे जैसे कि हृदय जी ने आज्ञा करी है स्वकीय श्री स्वामी जी को स्वरूप, स्वकीय भाव से जो मकराकृत कुंडल धरे हैं, वो स्वामी जी के भाव से धरे हैं। स्वकीय स्वामी जी को स्वरूप, मकराकृत कुंडल वो स्वामी जी के भाव से धरत है, या स्वकीय भक्त के भाव से धरत है। स्वामी जी की पकड़ कैसी है? प्रभु छूट सकते हैं? बिल्कुल नहीं छूट सकते। तो ये स्वकीय भक्त के मनोरथ से मकराकृत कुंडल धरते हैं प्रभु। मकराकृत कुंडल कुल्हे के श्रृंगार में, विशेष करके कुल्हे के श्रृंगार में मकराकृत कुंडल ही धरते हैं। उत्सवों पर मकराकृत कुंडल ही धरते हैं। जब कुल्हे का श्रृंगार हो तो मकराकृत कुंडल। और मयूराकृत परकीय भक्त के मनोरथ, मयूराकृत मयूर, मोर के आकार के कुंडल। मयूर मकराकृत कुंडल स्वकीय, मयूराकृत परकीय। तो ये मयूराकृत जो परकीय भाव से धरते हैं, या परकीय भक्त के मनोरथ से धरते हैं। मोर निष्कामता है उसमें। देखो, मयूराकृत कुंडल का भाव कैसे परकीय से जुड़ा हुआ है। जैसे कि मोर होता है ना, वो नाचता तो सामने है, आपके सामने नाच लेगा, लेकिन आपकी पकड़ में नहीं आएगा। उसको जब आना होगा तब आएगा। तो ये परकीय भक्त ऐसे हैं, प्रभु को आनंद देने के लिए मयूर की तरह जो है वो नाचते हैं, लेकिन पकड़ में तब आए। देखो, ये रस की बात है, भक्त प्रभु से दूर नहीं जा रहा है, लेकिन प्रभु को आनंद देने के लिए मिल मिल के छुपता है और छुप छुप के मिलता है। ये भी प्रभु की लीला है, वो भक्त की लीला नहीं है। आज अगर कोई भक्त ऐसा विचार कर ले कि मैं परकीय भाव ही अच्छा ना, प्रभु इतना आनंद देता है, तो वो भाव अगर प्रभु ने विचार किया है कि इसका स्वकीय भाव से ही अंगीकार करना है, और वो परकीय बनने की कोशिश करे तो गलत। प्रभु को जैसे प्रसन्नता हो वैसे रहना। तो मयूराकृत कुंडल जो है वो परकीय भक्त के मनोरथ सुधरत है, माने चंद्रावली जी के भाव रूप हैं। और देखो, गजब की बात है, मयूराकृत कुंडल मुकुट के श्रृंगार में खास करके प्रभु धराते हैं। माने रास का दिन हो, दान का दिन हो, तो प्रभु को मुकुट का श्रृंगार किया जाता है। तो मुकुट पर अचूक मयूराकृत कुंडल के सिवा दूसरे कोई कुंडल नहीं आते हैं, मयूराकृत कुंडल ही धराते हैं। जैसे मयूर, जैसे मोर रसोद्बोधन करता है, रस बढ़ाता है, ऐसे परकीय भक्त जो है, परकीय भक्त जो है, चंद्रावली जी जो है, वो रसोद्बोधन करती है। इसलिए स्वकीय भक्त के मनोरथ से मकराकृत कुंडल, और परकीय भक्त के मनोरथ से मयूराकृत, स्वामी जी के भाव से मकराकृत, चंद्रावली जी के भाव से मयूराकृत। ये भाव अलग अलग आभरणों के दर्शन करके जब प्रभु धराएं, अलग अलग भाव से प्रभु को रिझाने का हम प्रयत्न करें, कोशिश करें। ये सारे भाव की जानकारी इसीलिए श्री हृदय जी ने शिक्षा पत्र के अंतर्गत आज्ञा करी है।
और कुछ प्रश्न जो है वो वसंत को लेकर के आए हैं। अभी वसंत के खेल के दिन चल रहे हैं। तो एक अष्टपदी को लेकर के प्रश्न है, 41वां प्रश्न है। अष्टपदी को तो अष्टपदी की समझ मुझे लगता है थोड़ा उसके लिए विस्तृत समय चाहिए, लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं जल्द से जल्द उसका भी प्रति उत्तर दे सकूं सरल शब्दों में। 42वां प्रश्न हम देंगे। अब ईशाबेन मेहता ने किया है। ईशाबेन मेहता पूछती हैं, ठाकुर ने फगवा कया भावથી આવે છે? એટલે પૂનમના દિવસે ઠાકોરજી પાસે અબીર ગુલાલની પોટલી રાખવામાં આવે એનો શું ભાવ? आपने अनुदाय जनावा विनंती। पहला जो का पॉइंट है फगुआ कया भाव, पहले फगुआ का अर्थ हमको समझने की आवश्यकता है। फगुआ मतलब क्या? फगुआ मतलब इट इज नॉट अ पॉपकॉर्न प्लीज। फगुआ मतलब पॉपकॉर्न नहीं। फगुआ એટલે ધાણી નથી। फगुआ माने जब जारे फागुन मास आवे, फागुन नो महीनो आवे, फागण महीनो जारे आवे और प्रभु फागुन के महीने में जब फाग खेलते हैं, गोपीजनों के साथ, ब्रजभक्तों के साथ जब फाग खेलते हैं, तो फाग के निमित्त से दिया जाने वाला उपहार जो है उसे फगुआ बोलते हैं। जैसे कि ओकेजन होता है, आजकल के समय में पार्टी होती है, कोई अच्छा प्रसंग होता है, मैरिज वगैरह इत्यादि इत्यादि होता है, तो कैसे एक इज मस्ट, जैसे फागुन में खेल रहे हैं, फाग खेल रहे हैं, तो फगुआ इज मस्ट। लेकिन फगुआ का मतलब पॉपकॉर्न नहीं है। पॉपकॉर्न जो धानी का जो प्रकार है, कुछ संप्रदाय में, मार्गीय संप्रदाय में कुछ घरों में आता है, लेकिन अपने सप्तमेश महाप्रभु के घर में श्री मदन मोहन जी कभी भी 40 दिनों में धानी नहीं आरोपते एवर। और मुझे लगता है केवल श्री मदन मोहन जी ही सप्तम घर में नहीं आती है धानी, ऐसा नहीं है, कई और घरों में भी नहीं आती। लेकिन जहां पर भी आती है वहां पर अवश्य बहुत ही सुंदर क्रम है। आज भी आप ब्रज में जाइए, आपने देखा होगा, सुना तो होगा ही कम से कम, बरसाने की लठमार होली बड़ी फेमस है, बड़ी प्रचलित है, बड़ी प्रख्यात है। और वहां जाके फाग खेलते खेलते किसी को पॉपकॉर्न अगर दे दें तो ब्रजवासी क्या कहेगो? ब्रजवासी कहेगो, हे क्या कर रहे हो, ये का दियो, माल ला माल, ये का लायो है, चक माल दे, ये का दे दियो तेने, लड्डू दे, पेड़ा दे, मेवा दे, बिजली दे, मिठाई दे, कछु ठंडाई दे, चक माल दे, ये का दे दियो। आज भी ब्रज में आपको धानी का प्रकार सुनने में नहीं आएगा। ऐसे ही अपने यहाँ पर श्री मदन मोहन जी सप्तम घर में, सप्तमेश महाप्रभु के घर में श्री मदन मोहन जी भी धानी कभी नहीं आरोपते फगुआ में। लेकिन फगुआ का अर्थ जो है वो ये है कि फाग खेलने के निमित्त से जो सामग्री प्रभु को आरोगाई जाती है, उपहार स्वरूप मानो, आप भाव स्वरूप मानो, गोपीजनों के भाव स्वरूप, उसको फगुआ बोलते हैं, उस थाल को फगुआ बोलते हैं। यद्यपि वसंत पंचमी के दिन से ही खेल का थाल प्रारंभ हो जाता है, उनको खेल की सामग्री खिलाने के समय में बगल में थाल में शुरू हो जाती है, खिलाने में आती है। लेकिन जब फागुन लगता है, ब्रजमास के अनुसार होरी डांडा के पश्चात फागुन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा एकमात्र, आज ब्रजमास के अनुसार फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी है। गुजराती मास के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष एकादशी है, लेकिन ब्रजमास के अनुसार फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी। तो अभी जो खेल का थाल आता है उसे फगुआ का थाल बोल सकते। पहले के 10 दिन जो आया वो खेल का थाल बोलते हैं। यद्यपि
अपने सप्तमेश महाप्रभु के घर में, घनश्याम जी के घर की प्रणालिका में खेल का थाल ही लिखा हुआ है। पहले से लेके वसंत से लेके डोलोत्सव तक खेल का थाल ही लिखा हुआ आता है। फगुआ ये शब्द लिखा हुआ नहीं आता है, और फगुआ का अर्थ धानी तो बिल्कुल नहीं है। आप अगर फगुआ में धानी धरते हो तो आप धानी को भी फगुआ बोल सकते हो, उसको आपत्ति नहीं। लेकिन फगुआ का अर्थ धानी तो नहीं, शाब्दिक अर्थ धानी नहीं या पॉपकॉर्न नहीं। जो आपने कया भाव थी કરવામાં આવે છે ફગુઆ। ફગુઆ ફાગ ખેલવાની માટે પ્રભુ પધારે, પ્રભુ આરોગે અને આપણા ભક્તોને જે પ્રભુ અધરામૃતનું દાન કરે ફગુઆ, પ્રભુના કૃપા રૂપી, પ્રભુના અધરામૃત રૂપી ભાવ છે ભગવાન, અને ગોપીજનોના ભાવ રૂપી છે ભગવાન। પૂનમના દિવસે ઠાકોરજી પાસે અબીર ગુલાલની પોટલી રાખવામાં આવે છે। प्रभु जब विशेष खेल, देखो वही दंडारोपण जब हो गया है, तब से खेल का प्रारंभ हो जाता है। अब क्या हो गया, बहुत सीमित हो गया है। अपन तो होली ना दिवसे, बीजा दिवसे धूळेटी दिवसे रह जाओ त्यारे आपणे रमવાનું ऐसे नहीं होता। देखो शादी के पहले प्री वेडिंग शूट भी होता है। यहाँ पर प्रभु जब फाग खेलते हैं या होली खेलते हैं तो ऐसा नहीं एक दिन खेलते हैं, 40 दिन, पिछले 39 दिन से खेलते आए, तो 40वें दिन विशेष उत्सव किया, ढोलोत्सव। अलग अलग भाव से, अलग अलग निकुंजों में, अलग अलग जीवों के मनोरथ पूर्ण करते 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 खेल रहे हैं। तो अपन कहते हैं ठाकुर जी इतने दिन कैसे खेलते हैं? यही सवाल कहाँ पर नहीं आएगा? शादी इतने दिन कैसे चलती है? प्री वेडिंग शूट, फिर वो संगीत, फिर वो मेहंदी, फिर ये, फिर वो मांडवा मुहूर्त, પછી લગ્ન ને પછી रिसेप्शन, ये सब क्या है? तब ऐसा प्रश्न नहीं आता है। ऐसे ही प्रभु ये जो आनंद करते हैं फागुन के आनंद में रंगों का विशेष महत्व है। तो प्रभु को अबीर और गुलाल की पोटली उधराने में आती है कि विशेष प्रभु आनंद करें और आनंद करवाएं मुझे भक्तों को, गोपी जनों को। इस भाव से अबीर गुलाल की पोटली, इसे फेंट कहा जाता है, संप्रदाय की भाषा में उसे फेंट कहा जाता है। फेंट मतलब पोटली, फेंट प्रभु को धराई जाती है। यद्यपि ऐसा प्रकार घनश्याम जी के घर में, सप्तमेश महाप्रभु के घर में नहीं है। फेंट प्रभु को होलाष्टक के दिन से धराई जाती है। श्री मदन मोहन जी होलाष्टक के दिन से फेंट धराते हैं। होली डांडा के दिन से, पूनम के दिन से प्रभु फेंट नहीं धराते। श्री मदन मोहन जी फेंट नहीं धराते। अन्य संप्रदाय में कई घरों में ऐसा प्रकार है, पूनम के दिन से फेंट शुरू हो जाती है। लेकिन श्री मदन मोहन जी को होलाष्टक से, फागुन शुक्ल अष्टमी से फेंट धराई जाती है। प्रभु विशेष करके आनंद का दान करें, प्रभु आनंद करें और प्रभु आनंद कराए, इस भाव से फेंट धराने में आती है। ये इसका पूरा कार्य है। और जैसा कि समय हो गया है, आज का सत्संग सत्र भी यहाँ पर हम विराम करेंगे। और मुझे आशा है कि जो स्वकीय भाव और परकीय भाव का जो मैंने प्रकार समझाया, थोड़ा मैंने अपने सरल शब्दों में समझाने का प्रयत्न किया है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। नहीं आया हो, आप वापस उस पर जो भी आपका सवाल हो, जो भी आपकी जिज्ञासा हो, वो प्रकट कर सकते हैं। इसी के साथ ही आज के सत्संग में आप विराम देंगे। सभी के फीडबैक्स, सुझाव और शिकायतें हमेशा स्वागत योग्य हैं। आश्रय के पद का गान करें। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर, जगत उजागर गाइए। श्री वल्लभ के चरण कमल की बल 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 जाइए।
वल्लभ सृष्टि समाज संग मिल जीवन को फल पाइए। श्री वल्लभ गुण गाइए गाहित रसिका कहाइए। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर जगत उजागर आई। बोल श्री मोहनलाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर शिवने महारानी की जय। इंद्रिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णव कामना शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे